स्वागत है बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 7th के बच्चों के लिए चैप्टर 1 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है सुभाषितानी। तो इस चैप्टर की आज हम इस वीडियो में हिंदी करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे और जो वीडियो होगा उसमें हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सुभाषितानी के अर्थ से कि सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है। तो सुभाषितानी का अर्थ है मधुर वचन न, और नीतिपरक वचन भी होता है इसका अर्थ कि आपको जो आप ये श्लोक पढ़ेंगे इनसे आपको कोई शिक्षा मिलेगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले से। सबसे ज़रूरी है कि आपको ये पढ़ना भी आना चाहिए, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि आप क्या कैसे, जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो आप भी इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करिएगा। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़हि पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ है पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अब इसका हम हिंदी अर्थ करेंगे। तो इसका हिंदी अर्थ देखिए, हमने यहाँ पर आपके लिए शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो है इसके हिंदी अनुवाद भी लिखा हुआ है, जिससे कि आप अपनी नोटबुक में जब लिखेंगे तो आप देख करके आसानी से लिख पाएंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी अर्थ से। तो क्या अर्थ है इसका? पृथ्व्याम, पृथ्व्याम मतलब पृथ्वी पर, त्रीणी मतलब तीन, तो पृथ्वी पर तीन, रत्नानी मतलब रत्न हैं। कौन कौन से रत्न हैं? जल, अन्नम, अन्न क्या होता है? अनाज, सुभाषितम आपको बताया कि सुंदर वचन, मूढ़हि, मूढ़हि का अर्थ होता है मूर्ख, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, जो पाषाण होता है पत्थर, खंडेशु टुकड़े, तो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों का नाम दिया गया है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न कौन सा कहा गया है? तीन रत्न कहे गए हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। ठीक है, तो इसकी हिंदी अनुवाद यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से देखकर अपनी कॉपी में कर सकते हैं। अगला करते हैं। अगला है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। तो इसकी हिंदी अनुवाद क्या है? सत्येन, सत्य से ही, धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही जो है पृथ्वी जो है धारण की जा रही है, सत्येन तपते रविः, और सत्य से ही जो सूर्य है वो तप रहा है, सत्येन वाति वायुश्च, तो सत्य वायुश्च मतलब वायु और च दो हैं ये इसमें, तो सत्य से ही वायु जो है वो बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब जगह जो है सत्य ही निहित है, मतलब सत्य ही स्थित है, सब जगह जो है सत्य ही है। तो सत्येन धारयते पृथ्वी, की सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य ही, और सत्य से सूर्य तप रहा है, सत्येन वाति वायुश्च, और वाति का अर्थ होता है बहती है, तो सत्य से ही वायु जो है वो हवा जो है बहती है, और सर्वम सभी जगह जो है सत्य ही निहित है या सत्य ही स्थित है। ठीक है, तो इसकी हिंदी अनुवाद आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे तो इन्हीं में से आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो अगर आपको इसकी हिंदी अच्छे से आती होगी तो आपको प्रश्न करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका यहाँ पर हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, ये अन्वय आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये श्लोक लिखना है और हिंदी अनुवाद, और ये अर्थ ज़रूर देखने हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, अगला करते हैं। तीसरे पे आ गए अब हम। क्या है? दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। क्या कह रहे हैं? दाने, दान में
तपसी मतलब तपस्या में, शौर्य, वीरता में, च मतलब होता है और, विज्ञाने विज्ञान में, विनय नय विनम्रता में, नए नीति में। तो किस किस में? दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में विस्मय न ही कर्तव्य, अ, न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में निश्चित रूप से जो है वो अनेक रत्न है। तो विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में विस्मय न ही कर्तव्य, आश्चर्य जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, जो पृथ्वी है वो बहुत प्रकार के, बहुरत्ना मतलब बहुत प्रकार के रत्नों से, रत्ना बहुत प्रकार के रत्नों से, जो हम वसुंधरा क्या होता है? पृथ्वी, जो है, जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। तो मतलब हमारी पृथ्वी में बहुत सारे रत्न है। तो इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय मतलब आश्चर्य, न ही कर्तव्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत रत्नों से भरी हुई है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारी पृथ्वी में अद्भुत हैं। तो इसलिए कहा गया है कि दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बच्चों इसका हिंदी अनुवाद दिया हुआ है और ये शब्द अर्थ दिए हुए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। आगे है हमारा 4th नंबर पे आ गए अब हम। और क्या कह रहे हैं इसमें? सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरित। तो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को जो है क्या करना चाहिए? सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, साहस सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वीत संगति, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। संगति मतलब कि अच्छे लोगों के साथ ही, जो सज्जन लोग हैं उन्हीं के साथ रहना चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम, सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क, अगर झगड़ा भी करना है तो क्या कर, किसके साथ करना है? विवाद करना है तो भी सज्जनों के साथ ही करना है, और मैत्री करनी है तो भी, मित्रता करनी है तो भी सज्जनों के साथ ही। असद भी किंचित आचरित, असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो क्या बताया गया है इसमें? कि जो सज्जन व्यक्ति है उसके साथ ही हमें बैठना चाहिए, उसके साथ ही हमें रहना चाहिए, और अगर कभी हमारा झगड़ा होता है या मित्रता करनी है तो भी हमें सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। जो असज्जन है, जो अच्छे व्यक्ति नहीं है, जो दुर्जन है, उनके साथ किसी तरह का भी आचरण हमें नहीं करना चाहिए, किसी तरह का भी व्यवहार जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसकी हिंदी दी हुई है और ये इसके शब्द अर्थ आप ये अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। दोनों चीजें अन्वय लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आगे आते हैं 5वें नंबर पे। इसमें कहा है धन धान्य प्रयोगेषु वित्यायः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्या कह रहे हैं? कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, वित्यायः विद्या को, विद्या को ग्रहण करने में या विद्या की कमाई करने में, संग्रहेषु मतलब संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आहार और व्यवहार, आहार क्या होता है? जो हम भोजन करते हैं, और व्यवहार में जो व्यक्ति त्यक्तलज्जः, जो व्यक्ति संकोच नहीं करता, सुखी भवेत् वह सुखी रहता है। कह रहे हैं कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को ग्रहण करने में, भोजन और व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हिंदी दी हुई है और ये शब्द अर्थ है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। लास्ट पे आ गए अब हम। इसमें क्या कह रहे हैं? क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। कह रहे हैं क्षमा वशीकृति ही, कि क्षमा के संसार में जो है, क्षमा
जो है दूसरों को वश में कर लेती है। अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो वो हमारा मित्र बन जाता है, मतलब दूसरों को हम उसमें क्षमा करने से वश में कर सकते हैं। क्षम्या किम न साध्यते, जो क्षमा है उससे कौन सा कार्य जो है नहीं हो सकता। किम न साध्यते मतलब कौन सा कार्य जो है साधा नहीं जा सकता या किया नहीं जा सकता। आगे है शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। शांति खड्गः, कि जिसके हाथ में शांति रूपी, करे मतलब हाथ में, यस्य मतलब जिसके, तो जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार, खड़ग मतलब तलवार, तो शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनः, किम मतलब क्या, और करिष्यति जो है कर सकता है, या और दुर्जन मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। तो दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है या क्या कर सकता है। तो क्या कह रहे हैं, एक बार हिंदी फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा जो है, किसी को भी उससे वश में कर सकते हैं। समाज में क्या नहीं साधा जा सकता, ये भी क्षम्या किम न साध्यते, कि ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा, कि क्षमा करने से हर कार्य जो है संभव हो जाता है। जो व्यक्ति शांत रहता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये शब्द अर्थ करने हैं नोटबुक में सभी बच्चों को, और ये हिंदी अनुवाद है जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, सुभाषितानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।